जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। और अभी जैसा कि मैं पूजा पाठ तो कर नहीं रही हूँ, तो उससे पहले ना मैंने झाड़ू पोछा करके और नहा लिया है। और आज तो मैंने बहुत सारी सफाई करी, क्योंकि पूरा ही गंदा हो गया था। जब बारिश हो रही थी कल, तो बारिश की वजह से वैसे ही पैर लेके कोई बाथरूम में जाता है, वॉशरूम में जाता है, वो सब धुला। और उसके बाद पूरे घर को मतलब अच्छे से चमका दिया, क्योंकि आज मामा जी भी आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है मामा जी की वजह से इतनी सफाई करी है, ये बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा सफाई बढ़ गई कि क्या बताएं। ऊपर से ना निष्ठू की भी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब चल रही है। जैसे मैंने उस टाइम बताया था कि उसको ना फीवर आने लगा, फीवर के साथ साथ अभी उसके मुंह में छाले भी हो गए। और इतने बड़े वाले छाले हो गए हैं कि पानी वानी पीना भी उसका मुश्किल हो गया है। तो इतनी ज़्यादा मतलब देखो क्या होता है, खुद को कुछ हो जाए तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है जितना बच्चे के साथ कुछ हो जाए, बच्चे को बीमारी वगैरह हो जाए या कोई, तब तो मतलब कुछ भी करने में मन नहीं लगता है। लेकिन ये कि ये हाउसवाइफ की जो ड्यूटी होती है ना, वो तो आपको करनी ही होती है। मतलब ये चीज़ मतलब होती ही होती है, हर किसी के साथ होती है। मतलब आप कितने भी टेंशन में हो, चाहे कोई सी भी बात हो, लेकिन आपको है ना ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी होती हैं। और तो एक तो ये चीज़ मैं कहूँगी बुरी भी नहीं होती है, अगर आप एक जगह बैठ जाएंगे और पूरी उसी पे ही बात करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी बीमार हो सकते हैं। और काम करते रहोगे तो थोड़ा इतना नहीं पता चलता है। मेरे साथ तो ऐसा था कि मैंने निष्ठु बीमार हुई नहीं और मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। मतलब फिर तो मेरे से मेरे हाथ पैर काम करने ही बंद कर देते, मुझे ऐसे लगता है अब तो मतलब मैं आंख बंद करके मतलब लेटी रहूँ। मेरे साथ ऐसा है कि जैसे मान के चलो मैं टेंशन में आ जाऊँ तो मेरे आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बस चुपचाप रहूँ, किसी से बात नहीं करूँ, ऐसी वाली हो जाती है। तो आज उसकी अभी ना मैंने उसको डॉक्टर के पास भी भेजा है। और आज का थोड़ा ब्लॉग जैसे कि लेट स्टार्ट हुआ है, इससे पहले बहुत सारे काम करे। तो यहाँ पर मामा जी आ चुके थे और अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। उनके साथ एक लोग और आए हुए हैं। और बुआ जी और भाभी गई हैं कन्यादान लेने के लिए, क्योंकि शादी तो पूरे मैरिज होम में हुई थी, पर जो कन्यादान और का जो वो था वो उन्होंने मतलब हमारे जो ताऊ जी हैं उन्होंने अपने घर पे किया है। तो घर पे ही कन्यादान वगैरह है, तो सब लोग वहाँ चले गए हैं। तब तक मैंने यहाँ पे घर पे सारे काम ख़त्म कर लिए थे, तो यहाँ पे उनके लिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो एक कमेंट था हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला कि आपके वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं और आपने इतनी कम उम्र में ये सब कैसे सीख लिया। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इंसान ना एक दिन में कुछ भी नहीं सीख सकता है, या फिर कुछ सालों में नहीं सीख सकता है। जो आप बचपन से देखते हो, जो चीज़ें आपके साथ हुई होती हैं, आप वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो और वही आपके दिमाग में आती हैं और वही चीज़ें आप बताते हो किसी को कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि मेरे मम्मी पापा, आज गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं कि जिसने ना मुझे ना कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि मतलब ऐसी चीज़ें जो कि मुझे ठीक ना लगी हों। मैंने हमेशा अपनी मम्मी को सुबह उठते हुए पूजा पाठ करते हुए किसी की चुगली नहीं करी हुई, मतलब कभी भी नहीं। मैंने कभी किसी के बारे में उनके लिए किसी के लिए आप शब्द नहीं सुने होंगे। कभी भी उन्होंने किसी के लिए इतनी विकट परिस्थितियाँ आई होंगी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ वहाँ तक अगर किसी की वो जा सकती है। उसके बाद भी इंसान अपने मन को स्थिर करके रख रहा हो, तो उससे क्या सीखा जा सकता है। लोग है ना किसी को गुरु बनाते, तो मेरे लिए तो मेरी माँ ही गुरु है। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, मतलब हमेशा पेशेंस कैसे रखो, क्योंकि है ना जैसे मान के चलो कि अगर वो चीज़ें मैंने वहाँ नहीं सीखी होती तो मैं आज यहाँ पे आपको बता भी नहीं रही होती। तो बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो सारी चीज़ें आगे चल के उसको काम आती हैं। तो मैं तो मुझे बहुत सच बता रही हूँ, मेरे पापा भी वैसे ही हैं बिल्कुल, कभी किसी के लिए कुछ मतलब गलत नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं। मेरी माँ ने बहुत कुछ मुझे सिखाया है। तो मैं तो बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं ऐसी ऐसे माँ बाप की संतान हूँ जिसने मतलब दुनिया में बहुत कुछ, मतलब मुझे जो चीज़ें दी हैं वो शायद ही कोई दे सकता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहीं से मैंने सबको सीखा है। और तो और ऊपर से कितनी खुशी की बात है, जब मैं ये बातें बताती हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे मतलब ऐसे अच्छे माँ बाप की बच्ची हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस वहीं से सबको सीखा है। और माधव बसु की कृपा, मैं जब कुछ भी बताने बैठती हूँ, मैं जब भी मैं वॉइस ओवर दे रही होती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने राधा रानी का नाम लेती हूँ। मैं राधा रानी के नाम से ही वॉइस ओवर की स्टार्ट करती हूँ। फिर मुझे नहीं पता रहता है कि मैं जो बता रही हूँ, जो बोल रही हूँ, और मैं सच बता रही हूँ बोलती चली जाती हूँ। मुझे कोई भी रीटेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं बंद करके दोबारा से बोलूँ, स्क्रिप्टेड लगे, नहीं। मुझे जो बोलना होता है, मेरे दिल में जो आ रहा होता है, मैं सारा बोलती चली जाती हूँ उनकी कृपा से। और सब होते होते चला जाता है। तो मतलब ऐसे ही मैं बता देती हूँ। तो ऐसा ही है।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि धूप दीप जलाते टाइम हमें कोई क्या मंत्र बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। तो मैं तो जब जलाती हूँ तो जैसे कि जब मैं पूजा कर रही होती हूँ, पूजा करने से पहले जब मैं धूप मेरे मुंह में ऐसे श्री कृष्ण हरे गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो ये मेरे मुंह से निकल मतलब चलता ही रहता है, मैं बोलती रहती हूँ। जब से स्नान कराना स्टार्ट करती हूँ तब से कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। और जब दिया जलाती हूँ तब भी मेरे मुंह से यही निकल रहा होता है। उसके बाद फिर मैं दिया जल जाता है तब मैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा ये बोलती हूँ। और उसके बाद फिर मैं पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसे करके मैं पूजा करती हूँ। आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी कुछ भी, चाहे आप जो भी भगवान जी को मानते हो। मानने से मतलब ऐसा होता है जैसे आप ना कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कि जब मैं स्नान कराती हूँ माधोश्री को तभी से ही बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। आप चाहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे वो आप सब बोल सकते हो। तो ऐसे चुप रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करने आए हैं तो हम भगवान के लिए आए हैं। तो भगवान के लिए कुछ बोलना, कुछ श्लोक बोलो, भजन गाओ, कुछ भी गाओ, मुंह बंद करके मुंह क्यों रखो, है ना। तो कुछ भी आप बोल के, चाहे भगवान का भजन ही गाते गाते आप उनकी तैयारी कर रहे हैं पूजा पाठ की, है ना, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे मैं करती हूँ। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि घर में हाथी की फ्रेम लगा सकते हैं या फिर कौन सी फ्रेम लगाएं। तो मैं जैसा मानती हूँ, जैसे मेरे बेडरूम में आपने देखा है हॉर्स की वो लगी हुई है, फोटोज लगी हुई है। तो वो मैंने मंगाई नहीं, ठीक है, वो तो मेरे हस्बैंड अचानक से ले आए तो मैं वो लगवा दी। मैं जैसे कि मुझे ऐसे लगता है कि आप कुछ भी लगा सकते हो, चाहे आप किसी की भी फोटोज लगा लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में बदल सकती हैं वो आपकी लाइफ स्टाइल, आपका रूटीन, वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगवान की तरफ विश्वास, फिर चाहे आप, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो किसी की भी लगा लो, है ना, और नहीं भी लगाओ तब भी वही सेम चीज़ें रहती हैं। अगर आपने भरोसा करना स्टार्ट किया, आपने अपने रूटीन को चेंज किया, आपने अपने माइंडसेट को चेंज किया, तो किसी भी फ़ोटो और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही डेकोरेशन पर्पज़ से आप किसी की भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नहीं, मैंने कई बार देखा है, दौड़ते घोड़े की लगाओ, ऐसी मत लगाओ कि जिसमें सूरज ढल रहा हो, ऐसे, है ना। तो मैं तो इस चीज़ को ज़्यादा मानती ही नहीं हूँ। जैसे कि आप रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ढलता हुआ सूरज की अगर फोटो लगी हुई है तो इसका ये भी तो सिंबल हो सकता है कि सूरज अगर ढल रहा है तो कल को उजाला भी जीवन में आएगा। लेकिन अगर आपका सोचने का जो परसेप्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, बाकी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आपका अगर दिल करता है हाथी की लगाओ तो बिल्कुल लगाओ, क्योंकि आपको पसंद है। मैं तो पसंद पे ही निर्भर करती हूँ कि मुझे अगर चीज़ पसंद आ रही है। जैसे कई लोगों ने, एग्जाम्पल के तौर पर कहती हूँ, कई लोगों को जैसे लगता है कि मेरे घर के सामने केले का पेड़ नहीं होना चाहिए, मतलब होता नहीं, अच्छा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैं तो नहीं मानती। अगर मैं नहीं मान रही हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। कि मैं तो मानती हूँ कि प्रभु जिस चीज़ में समाये हुए हैं वो मेरे लिए कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अभी है ना वो पेड़ छाटा गया क्योंकि वो एक साइड झुक रहा था, तो मैं तो पता है मेरे तो आंसू निकल आए। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कि ये कि मैं आपको सही बता नहीं सकती हूँ। और उससे ज़्यादा निष्ठुर हो रही थी कि पेड़ कट रहा है। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जब आपको किसी चीज़ से प्यार होता है तो वो चीज़ में कहीं देखा होगा किसी इंसान के बारे में, अगर आपको कोई बोला जाए कि इनसे बात मत करो, इनकी आदत खराब, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप करोगे, आप सुनोगे नहीं किसी की, क्योंकि आपको लाख बुराइयां दिखेंगी, लोगों को दिख रही होंगी, आपको अच्छाई दिख रही होंगी। तो इसीलिए ना मैं तो कहूँगी, जो चाहे कोई भी चीज़ लगाओ, बस प्रभु पे भरोसा करो, उनका भजन करो, जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। और यहाँ पर है ना, अभी मैं पूरा घर बिखरा पड़ा है, पूरे दिन हो गया करते करते, कहीं समेट रही हूँ, कहीं कुछ करी, लेकिन घर समेटने में नहीं आ रहा है। और ऊपर से ना निष्ठू की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वॉइस ओवर मैं सुबह दे रही हूँ, तो मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि रात को 12 बजे ही उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर उसके बाद है ना उसके पापा रात को 12 ही बजे निकल आए वहाँ से। और अभी जब मैं वॉइस ओवर आज आपको दे रही हूँ, आज का जो दिन है वो है शनिवार का, तो मतलब अभी शनिवार को आपको ब्लॉग मिलेगा। तो मैं तभी सुबह सुबह वीडियोस एडिट करके और वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और फिर उसके बाद उसके पापा आ चुके हैं, मतलब अभी सुबह ही आए हैं। तो अभी तो निष्ठू को इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, तो अभी तो रिलीफ है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। इतना सारा चेकअप वगैरह सब कुछ हो चुका है, मतलब उसके इतने बुरी तरीके से छाले हुए हैं, पानी वगैरह पीना भी मुश्किल हो गया है। तो अब हाँ, प्रभु
से मतलब मैं तो उनके सहारे रहती हूँ, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और उसके बाद इंजेक्शन लगने का थोड़ा सा रिलीफ है, दर्द वगैरह नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि देखो क्या होता है कि जो परिस्थितियाँ हैं वो एक समान तो कभी नहीं हो सकती हैं, पर हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और प्रभु पे भरोसा करना चाहिए कि सब ठीक करेंगे। मैं तो पता है ना कि रात को इतना रो रही थी, रोते रोते भी ना मेरे तो मुँह से राधा नाम ही निकलता है मेरे को, बस तुम्हारा ही सहारा है। और तो मैं पता है ना कि इंसान से ज़्यादा मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ। इंसान देखो क्या होता है कि एक बार को नहीं भी सुनेगा, प्रभु बहुत जल्दी सुनते हैं। तो मैं तो उन्हीं का सहारा लेती हूँ, तो सारे काम बनने लगते हैं। मैं तो सबसे कहूँगी कि उनसे बड़ा कोई जीवन में नहीं होना चाहिए, कि आप चाहे किसी के लिए भी कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, लेकिन है ना, सबसे ऊपर भगवान जी को रखें। उनके अलावा आपको लगना नहीं चाहिए कि कोई है। और ये तो जीवन में हर किसी को रियलाइज़ हो ही जाता है कि मतलब एक ना एक दिन है ना, आपको समझ आता है कि सब हैं, लेकिन सबके साथ साथ जो सबसे बड़ा है वो भगवान है। तो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसी वजह से मैं तो कभी नहीं भूलना भी नहीं चाहती और मैं भूलूंगी भी नहीं। तो अभी ऐसा है, अभी ना उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तब हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा है। और बस मैं तो पता है कि मैं तो यही बोल देती हूँ, माँ दोस्तों सब तुम्हारे सहारे है, सब तुमको ही देखना है। तो बस उन्हीं के सहारे रहता है, सब कुछ चलता है, हमारी गाड़ी तो उन्हीं के भरोसे से चल रही है। तो अभी मैंने ना आज जैसे किसी के कमेंट रह गया हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि ना अभी इतना ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम, घर में भी गेस्ट आ रहे हैं, सही कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो उसी बीच है ना, इतना सारा शायद आपके कमेंट मिस हो जाए, तो उसको माइंड मत करिएगा। क्योंकि देखो, बच्ची भी बीमार है, उसको भी देखना होता है, घर के काम भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं और भाभी को भी उधर जाना पड़ता है। एक तो क्या होता है कि आप के घर में क्या चल रहा है उससे ज़्यादा ये पता है, रियलिटी है। अगर आपके घर में आपकी कोई दिक्कत है, कुछ भी है, उससे ज़्यादा लोग हैं ना ये ज़्यादा नोटिस करते हैं हमारे घर कौन आया। तो उनको आपको बीमारी का मतलब, ये मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ। अगर आप है ना बीमार हो और किसी घर कोई फंक्शन है, तो उनको सबसे ज़्यादा ये देखना होगा कि आप आए कि नहीं आए, फिर चाहे आप रेंगते हुए ही क्यों ना जाओ। तो ये चीज़ है। और मुझे मतलब सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि इंसान इतना ज़्यादा दिक्कत में था तो नहीं आया होगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे ये कोई मतलब नहीं रखता है। तो मुझे कभी कभी इन बातों में बड़ी हंसी आ जाती है। तो यहाँ पर अभी मेरा सारा काम हो गया है और अभी खाना बनेगा, मतलब काम होते होते 6 बज गया था ये इस टाइम में, और 6 बजे के बाद फिर से घर का खाना बनेगा। तो ये था आज का ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री